हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो जी सुबह का नाश्ता बनने जा रहा है दिया बाती के बाद। तो आज बना रही हूँ मैं बहुत दिनों के बाद टिंडे की सब्ज़ी। मतलब जो टिंडे हैं ना, आज पहली बार लेके आए हैं गर्मी की सब्ज़ी। तो बहुत दिन बाद बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में। तो सरसों का तेल डाला है सबसे पहले, और वही अपना जीरा डाला और थोड़ा सा लहसुन और मिर्ची को मैंने कूट लिया था और उसको डाला। बस उसके बाद प्याज डाल लूँगी। तो इस तरीके का ही आज कुछ नाश्ता बनेगा। और बहुत सालों बाद कह लीजिए कि हमारे घर में टिंडे बन रहे हैं, क्योंकि टिंडे खाना हम भूल ही गए थे और बहुत स्वाद बनी थी इसकी सब्ज़ी। क्योंकि इतने दिन बाद खाते हैं ना कोई भी सब्ज़ी, तो अच्छी लगती है। टिंडों को मैंने छील लिया था और प्याज को मैंने लंबा लंबा काट के इसलिए थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि टिंडे थोड़े कम हो गए थे। टिंडे वैसे 1 किलो थे, लेकिन मैंने उसमें से बीज निकाल लिए। मुझे वो टिंडे अच्छे नहीं लगते जिसमें थोड़े सख्त बीज होते हैं, तो मैंने सारा बीज उनमें से खाली कर दिया था। और खाली ऊपर ऊपर का पार्ट मतलब जो होता है वो मैंने रख लिया था। तो बस यहाँ पे जब ये ब्राउन हो जाएंगे हमारे प्याज, थोड़े से प्याज हैं, लहसुन है, थोड़ी सी 2-4 कलियाँ लहसुन की डाली, हरी मिर्ची डाली। और बस यहाँ पे अपने सूखे मसाले, वही 3 मसाले ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ। नमक, हल्दी, मिर्ची, बस यही डालती हूँ। आजकल मैं गरम मसाला वगैरह नहीं यूज़ करती, क्योंकि गर्मी पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो गरम मसाला वगैरह नहीं वो करती। थोड़ी सी ये रंग वाली मिर्ची डाल लूँगी, थोड़ी सी डाल लूँगी, क्योंकि ज़्यादा चटपटा नहीं बनाना। तो ज़्यादा चटपटा मतलब हरी मिर्ची डाल दी है मैंने, हरी मिर्ची का ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। तो बस इनको ब्राउन होने के बाद इसमें डाल लूँगी मैं टमाटर। टमाटर मैंने कटे हुए डाले हैं, थोड़े से ये गल जाएंगे तो इनमें फिर मैं टिंडे की सब्ज़ी छोड़ दूँगी। और लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाते हैं, तो लोहे की कढ़ाई में स्वाद सब्ज़ी बहुत स्वाद बनती है। जैसे कि पता ही है आप लोगों को कि लोहे में आयरन होता है। तो इस कढ़ाई में मैं बहुत बार सब्ज़ी बनाती हूँ, मतलब डेली एक बार तो सब्ज़ी बनाती हूँ। दाल बनाती हूँ तो तड़का लगा लेती हूँ इसमें, तो अच्छी बनती है। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि जब भी लोहे की कढ़ाई में हम सब्ज़ी बनाते हैं, बनाने के बाद उसको 15-20 मिनट के बाद जब ठंडी हो जाए तो निकाल लेनी चाहिए, नहीं तो काली हो जाती है सब्ज़ी। तो बस जी थोड़ा सा ध्यान यही रखना पड़ता है। और यहाँ पे टमाटर हमें गल गए थे, बस इसमें डाल दूँगी मैं टिंडे। तो देखिए मैंने टिंडे किस तरह से काटे हुए हैं। मैंने एक भी बीज इसमें नहीं छोड़ा, क्योंकि बीज वाला टिंडे मुझे अच्छे नहीं लगते। अगर कच्चे होते, बिल्कुल छोटे छोटे टिंडे होते, ये थोड़े बड़े टिंडे थे, तो इसलिए मैंने इनमें से बीज और गूदा निकाल दिया। और इस तरह से बस अब इसको, इसमें पानी वगैरह नहीं डालूंगी, क्योंकि सूखे सूखे सब्ज़ी बनाऊंगी। बस इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी, तब तक आटा वगैरह लगा लूँगी और रोटी बना लूँगी। तो आज वीरवार का दिन है, सिमी की छुट्टी करवाई है। करवाई किस लिए वो मैं आप लोगों को आगे बता दूँगी, क्योंकि आज कहीं हमने जाना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सब्ज़ी भी बना लूँगी। और ये देखिए 3-4 बार देखने के बाद फिर मैंने टिंडे को लास्ट बार अब देखिए चेक कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छी बनी है। इतनी कैमरे में अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन स्वाद बहुत बनी थी। सब्ज़ी में लाल होना ज़रूरी नहीं है, सब्ज़ी को लाल दिखाना ज़रूरी नहीं है, बस वो आपकी सेहत के लिए अच्छी होनी चाहिए। तो टिंडे की सब्ज़ी बनाने के बाद यहाँ पतिदेव चाय मांग रहे थे, तो उनको चाय दे दी थी। चाय ख़त्म हो गई थी। सुबह मैं कम चाय बनाती हूँ आजकल, क्योंकि मैं पीती नहीं, बहुत कम चाय पीती हूँ मैं, नाश्ते वगैरह के साथ ले लेती हूँ। और यहाँ मैं बैठ गई थी, क्योंकि मैंने आजकल, मुझे ना फिर पता नहीं क्यों ज़्यादा देर खड़े होने से चक्कर आते हैं, जिसकी वजह से मैंने आजकल यहाँ पे चेयर लगा ली। जब मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ ना, सुबह भी बनाती हूँ, कभी भी बनाती हूँ, तो मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती, पता नहीं क्यों मुझे चक्कर से आते हैं सिर में। तो कल परसों तो मुझे बहुत भयानक चक्कर आया था, लेकिन ये है कि अब मैं चेयर रख लेती हूँ यहाँ पे। और ये सजेशन भी मुझे सिमी ने दिया कि मम्मी आप गिरने पड़ने से अच्छा है, कई बार जब चक्कर आते हैं हम पास नहीं होते, तो आप क्या करो, चेयर रख लो और चेयर पे बैठ जाया करो जब आपको पता चलता है। तो बस यही चलता रहता है जी आजकल शरीर का। तो पता नहीं क्यों इम्यूनिटी सी बिल्कुल ही वीक हो गई है मेरी। तो बस यहाँ पे रोटी वगैरह लगा दूंगी। और सिमी नाश्ता मांग रही है, वो अंदर बैठी है, कपड़ों की तह लगा रही है। कल कपड़े धोए थे, कल बुधवार था तो कपड़े धो लिए थे। और रात को बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था, जिसकी वजह से बहुत ही बाहर गंद ही गंद पड़ा था। लेकिन वो बेचारे पतिदेव ही करेंगे थोड़ी बहुत सफाई, मैं तो थोड़ी बहुत ही कर पाती हूँ, तो वो बेचारे कर रहे हैं। तो जी बस यहाँ पे नाश्ता बनाने के बाद सिमी को दे दूँगी, और उसके पापा नहा लेंगे तो उसके पापा को भी नाश्ता दे दूँगी। उसके बाद मैं करूँगी खाना बनाने के बाद। तो सिमी बेचारी कपड़े कर रही है तय। और यहाँ पे मैंने अपना भी नाश्ता लगा लिया था। मैंने बनाई है रोटी सिंपल सी, बिना घी तेल के, और 1 कप चाय और टिंडे की सब्ज़ी। तो जी पहले पेट पूजा कर लेते हैं और उसके बाद काम करते हैं जो काम बचे हुए हैं। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और उसके बाद देखिए नाश्ता
करने के बाद फिर मैंने इस सब्ज़ी को निकाल दिया था। और सिमी यहाँ अपने जुगाड़ू काम कर रही थी और मैं किचन का सफाई कर रही थी। सिमी यहाँ पे पेस्ट निकाल रही है और पेस्ट जब कम रह जाती है तो बेलन से वो पेस्ट निकालती है। बेलन से प्रेस करके ना पेस्ट निकाल देती है तो निकल जाती है उससे। तो है तो आधी से थोड़ी कम थी, लेकिन बच्चों को आदत होती है ना कि भरी पूरी चीज़ निकलनी चाहिए। बस वो स्ट्रगल नहीं किसी चीज़ के पीछे इतना करना चाहते। बस वही है कि ये चलता रहता है घरों में। और बस यहाँ पे किचन वगैरह साफ़ करके मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी तो तकरीबन मेरा सुबह का काम निपट ही जाएगा। और यहाँ पे अपनी किचन की जो अपनी स्लेब वगैरह है और गैस वगैरह है और सब साफ़ करके फिर मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। अभी थोड़ी थोड़ी धूप आने लगी है, पहले ठंडा था मौसम, तो बस यहाँ पानी में से निकाल के पहले बर्तन रख लूँगी, फिर सिंक को साफ़ करूँगी क्योंकि एक ही सिंक है इसमें बर्तन फिर आते नहीं। सिंक साफ़ करने के बाद बर्तनों को मांजती हुई इसमें रखती जाऊँगी और फिर इनको धो लूँगी। तो इस तरह से जी बस यही काम रहता है रोज़ का रूटीन। तो चलिए बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए घर का काम करने के बाद मैं आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। कल हमें दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की तरफ से एक कॉल आई थी जिसमें सिमी को सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों में जो टॉपर हैं। तो वहाँ पे सिमी को अवार्ड के लिए इनवाइट किया गया है। तो पहले तो हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर स्कूल की तरफ से भी कॉल आई है, मैमों ने बताया कि सिमी सेलेक्ट हुई है और सिमी को वहाँ मतलब इनवाइट किया हुआ है और पेरेंट्स को भी जाना है। तो मैं और सिमी के पापा आज उसको लेके जाएंगे जहाँ पे हमने जाना है। और ये जो अवार्ड शो है ये स्कूल में नहीं है, ये अलग जगह है। तो हमें दोनों को जाना होगा उसको लेके। तो हमने उसके मामू को फ़ोन किया, वो गाड़ी में आएंगे तो हमें ले जाएंगे। तो बस जी यहाँ पे अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करते हुए बात कर रही थी मैं। और बहुत ही आज मेरी बच्ची का बड़ा दिन है, तो आप सबकी दुआओं से मेरी बच्ची यहाँ तक पहुँच रही है और आगे भी ऐसे ही पहुँचती रहे। बस आप लोगों की ब्लेसिंग उसको मिलती रहे। ब्लेसिंग बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ, तो अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए। तो अपनी दवाई वगैरह लेने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर टाइम हो गया था दोपहर का। तो मैंने यहाँ पे लंच बनाने से पहले यहाँ पे सिमी की ड्रेस प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि जहाँ जाना है वहाँ ड्रेस कोड ही रखा है बच्चों के लिए, स्कूल की ड्रेस वगैरह ही पहन के आनी है। तो बस उसकी ड्रेस प्रेस कर दूँगी और अपना सूट है वो भी प्रेस कर लूँगी और उसका जो काम है वो आधे से ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैं आराम से लंच बनाऊँगी। और लंच में मैंने यहाँ पे देखिए खीरे का रायता बना लिया है। खीरा, प्याज और हरी मिर्ची डाल के इसको अच्छी तरह से दही में डाल के, और बस सिंपल सा रायता, नमक डाल लो सादा सा। बस मैं सिंपल ही रायता बनाती हूँ, ज़्यादा तड़के फड़के वाला रायता नहीं बनाती। और बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, हेल्दी होता है। तो बस ये बना लिया। और थोड़ी सी दाल रखी थी मेरे पास कल की, तो फ्रिज में रखी थी, ख़राब नहीं हुई थी। मैंने उसको दोबारा तड़का लगाया और उसको अच्छी तरह से उबाल लिया। और चावल बनाने बाकी है, बाकी टिंडे की सब्ज़ी सुबह की बची हुई है इतनी, तो इसको भी हम दोपहर को यूज़ कर लेंगे और खाना खा लेंगे। बस चावल चढ़ा के इनको सीटी लगवा के और लंच करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, फिर जाना भी है हमें। तो जी बस यहाँ पे मैं अपना खाना बना के और फिर मैं सर्व कर लूँगी और खा लेंगे हम तीनों जने। तो बस जी सिमी के पापा आ गए थे, मैंने थाली लगा दी थी और इस तरह से हमारी सिंपल सी थाली आज की है। अपनी वही सब्जियाँ जो मैंने आपको बताई हैं। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी दोपहर का लंच कर लीजिए हमारे साथ और फिर चलते हैं हम जहाँ हमने जाना है। तो देखिए जी मैं हो गई हूँ तैयार और यहाँ पे भाई आ गया था, तो भाई के लिए चाय बना रही थी, लेकिन वो बोल रहा था कि मैंने चाय अभी नहीं पीनी। तो मैं क्या करूँगी, इसको चाय को मैं एक गर्म बोतल में डाल लूँगी, जो गर्म बोतल होती है स्टील की, तो उसमें डाल लूँगी और ले जाऊँगी साथ। और यहाँ मैं आप लोगों को अपना सूट दिखा रही हूँ जो बहुत सुंदर लग रहा है, तो आप लोग भी बताइए कि कैसा लग रहा है। तो जी चल दिए हैं अब। और लाडो रानी बहुत नर्वस सी फील कर रही थी, बच्चों को होता ही है जब कोई न्यू जगह जाते हैं। स्कूल में तो वो डेली जाते हैं, स्कूल में अलग बात होती है, लेकिन बाहर जाते हैं तो उनको ये होता पता नहीं क्या होगा कैसा होगा। तो वही चीज़ें उसके अंदर चल रही थी। तो जी हम अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले थे और हम आ गए हैं यहाँ दैनिक भास्कर का जो न्यूज़पेपर छपता है वहाँ की एडिटोरियम में। ये है पंचकुला 5 सेक्टर में। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे आ रखे थे, तो हम भी चलते हैं अंदर। और सबसे पहले जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो हम यहाँ पहुँच गए थे।
और दोपहर का टाइम हो रहा था, दोपहर का मतलब लगभग 1:15 के करीब हो रहे थे, तो हम चले गए थे। और यहाँ उसी टाइम हम जैसे ही पहुँचे खूब सारी बारिश हो रही थी, मतलब होने लगी थी, हमारे बाद ही हुई थी, हम पहले पहुँच गए थे। तो कई पेरेंट्स आए हैं, कहीं अभी आ रहे हैं, 3 बजे तक का टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ बाहर का मौसम कुछ इस तरह से है। तो देखिए जी, ठंडी ठंडी मौसम हो गया बिल्कुल ही। और यहाँ पे सबसे पहले लाइनों में जो बच्चों को सर्टिफिकेट मिलेंगे वो बाहर से ही मिलेंगे, ताकि अंदर जाके इतना क्राउड ना हो। बच्चों को सर्टिफिकेट पहले ही दे दिए उन्होंने। और ये दैनिक भास्कर का एडिटोरियम है, जो दैनिक भास्कर न्यूज़ छपती है ना, उनका एडिटोरियम है। तो यहाँ पे जो बच्चे 3000 बच्चे उन्होंने सेलेक्ट किए थे स्कूलों से, जिनमें 500 बच्चे जो टॉपर आए हैं अपनी क्लासों में, उनका नाम सेलेक्ट हुआ है, जिनमें से सिमी भी थी। और सिमी को प्राइज़ मिलेगा आज दैनिक भास्कर की तरफ से। तो हम अंदर हॉल में आ गए थे, जहाँ पे इनका स्टेडियम है, जहाँ पे यहाँ प्राइज़ देंगे। तो देखिए सामने दैनिक भास्कर का यहाँ पे वो लगा हुआ, और यहाँ पे शीट्स वगैरह सब मतलब अरेंज किया हुआ था, खाने पीने का भी अरेंज किया हुआ था बच्चों के लिए, स्नैक्स वगैरह सब अरेंज किया हुआ था मतलब। तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो हम बैठ गए थे। And their parents, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज की इस खूबसूरत शाम में। Super soon we'll be beginning with today's grand ceremony, जहाँ पे हम आप सबको achievers को honor करने वाले हैं। So how are you all? Awesome, good, and how are you all? अच्छा, आप लोग तो यार अचीवर्स हैं। यू गाइस आर सपोज्ड टू से एक्सीलेंट, क्योंकि आप सबको देख के तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है। सो एक बार इसे एक्सीलेंट बोलेंगे। हाउ आर यू ऑल? एक्सीलेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। इतनी छोटी एज में खुद को एक्नॉलेज करवाना और अपनी आइडेंटिटी बनाना, ये अपने आप में आई मीन सक्सेस का पहला टेस्ट है, ये फर्स्ट बिट ऑफ द सक्सेस है। और आगे इसी तरह से मैं आप सभी के ब्राइट फ्यूचर के लिए जितने भी बच्चे बैठे हैं और हम सारा। तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर संजीव जुनेजा जी आ रखे थे, जो फाउंडर हैं, वो आ रखे थे हर्बल केयर के। तो यहाँ पे अपने बारे में वो बच्चों को बता रहे थे और उन मोटिवेशन बातें कर रहे थे जो बच्चों के लिए ज़रूरी थी। तो यहाँ पे सब देखिए पेरेंट्स वीडियो बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, और सारे यहाँ हॉल भरा पड़ा है, क्योंकि काफ़ी बच्चे और काफ़ी पेरेंट्स आए थे। कुछ पास के स्कूलों के बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्मेंस की थी शिव भोले के गाने पर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। तो ये झलक उनकी है। जोरदार तालियां हो जाए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री कुलभूषण गोयल जी का। तो बस जी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई थी और बच्चों को यहाँ अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी, और बच्चों को सभी को अवार्ड मिलना स्टार्ट हो गए थे। तो सिमी की बारी भी आ चुकी थी, थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि 6 बज गए थे, और यहाँ पे सिमी की मेरी बारी आ गई थी। और ये देखिए मेरी लाडो रानी को एक गुडी बैग मिला है, सभी बच्चों को मिला है, एक सर्टिफिकेट मिला है और एक अवार्ड मिला है। तो बहुत ही अच्छी बात है, गर्व की बात है हर पेरेंट्स के लिए जब ये मोमेंट आता है अपने बच्चे का। तो मैं तो यही चाहूँगी कि मेरा बच्चा हमेशा सक्सेस हो, ज़िंदगी में आगे बढ़े। और यहाँ पे देखिए प्राइज़ मिल रहा है। तो यहाँ पे सिमी को अवार्ड मिलने के बाद वो स्टेज से नीचे उतर रही थी, और ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए। बहुत प्राउड फील होता है जब अपना बच्चा इस तरह का काम करता है। तो उसके पापा उसको आगे रिसीव करने के लिए गए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अपने बच्चे को साथ साथ लेते हुए आ गए, और वो खुश थे बहुत, और सिमी भी बहुत खुश थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी सिमी को बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए, दुआ दीजिए कि वो आगे भी ऐसे ही तरक्की करती रहे। और इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से बाय बाय।